अब मैं बटाला से वापस आ रहा हूँ और ऊना में आकर के ना बस स्टैंड तक लंबी लाइन लगी है। शायद ये इसलिए है क्योंकि आजकल बाबा बालकनाथ जी के और माता नैन देवी चिंतपूर्णी जी के सबके मेले शुरू हो चुके हैं। पहले नवरात्रे थे और अभी बाबा बालकनाथ जी के मेले शुरू हो चुके हैं। तो इस वजह से भी जो रेड लाइट है ना, वहाँ पे जब सिग्नल होता है ना तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। ये ना बाबा बालकनाथ जी का चाला नहीं है, ये है गुरु महाराज जी की पालकी। और देखो कत्का खेल रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये नगर कीर्तन गुजरा है, तो इस वजह से ये पूरा रास्ता एक साइड से ब्लॉक हुआ है। ओके तो गाइस अब मैं घर पहुंचा हूँ और घर आके सबसे पहले मेरा काम था कि अपने पेड़ पौधों की रक्षा करना, उनका पानी वगैरह उनको दे करके फिर से तरोताज़ा करना, क्योंकि इनको मैंने बच्चों की तरह इनका पालन पोषण किया है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इतनी जल्दी सारे क्यारे सूख गए ना, अभी तो बारिश हुई थी कुछ दिन पहले है ना। हाँ जी, इतनी जल्दी सूख गए सारे ना। टमाटर लगने लग गए ना, टमाटर लगने लग गए थोड़े थोड़े ना। पंडित राम राम, हो ठीक है जी, बस बढ़िया जी। सो गाइस आज मैं अभी घर पहुंचा हूँ 4-5 दिन। हाँ जी सब ठीक है जी, 4-5 दिन के बाद। हाँ जी। सो गाइस मम्मी अभी लगा रहे हैं मिर्च का पौधा, और जैसे मैं घर पहुंचता हूँ तो मम्मी मेरे आने पे एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो मम्मी घर पे काम करते रहते हैं, लेकिन जब 2 लोग होते हैं तो दोनों का काम करने का ज़्यादा मन करता है। तो ये हरियाली देख करके खुशी होती है, कितने सारे पत्ते पेड़ों के ऊपर आए हुए हैं, फल लगे हुए हैं, सब पेड़ हरे भरे हो रखे हैं। और ये वाले दिन जो होते हैं ना, मोड़ा दिन, ये दिन थोड़े ना सेहत के लिए ख़राब होते हैं, क्योंकि दिनों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। और देखो आड़ू हर रोज़ दिखाता रहता हूँ, देखो आड़ू इस बार थोड़े से ज़्यादा लगे, अगली बार इससे ज़्यादा लगवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनको ना खाद पानी टाइम से चाहिए होता है और इनकी कटिंग पेड़ पौधों की होती रहे तो फल अच्छा आता है और फल का साइज़ भी सही होता है। और देखो यहाँ पे तो ये रेड रेड भी होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपनी फसल देख करके। बस मैं आते पहले बच्चों के साथ खेलने लग गया था, थोड़ा कपड़े भी नहीं मैंने अभी चेंज किए क्योंकि रात को चेंज होगा, और बस थोड़ी दिमाग में टेंशन थी, वो बात आपके साथ रात को क्लियर करूँगा। तो अब मैं खेत में काम करने लगा हूँ, खेतों में काम करके पहले इनको सारी फसल को पानी देना है, उसके बाद जो बाकी के काम है वो करते हैं। बस बाकी तो सब ठीक है। अब मैं घर आया हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि मेरे कुछ अपने काम थे, तो वो काम मुझे अपने निपटाने हैं, वो काम करने हैं, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। और बाकी जो आंचल की मम्मी के जो सारे टेस्ट है वो चल रहे हैं। उनको कुछ पेट में दर्द हुई थी, तो उसके बाद स्टोन्स की दिक्कत थी और यूट्रस में दिक्कत थी, तो उस चीज़ को लेकर के डॉक्टर्स बोलते हैं कि और स्कैन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना उसका पता नहीं चल रहा है। तो उसको लेकर के अभी फिर से स्कैन होएंगे। तो मैं कुछ दिन के लिए घर आया हूँ कि अपने कुछ काम जो है वो ख़त्म करके, तो अगर मुझे वहाँ पे मेरी ज़रूरत हुई, मुझे जाना पड़ा, तो अपने काम यहाँ पे ख़त्म करके फिर मुझे इस साइड की टेंशन रहेगी, तो एक साइड होकर के हम उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं घर आया था ताकि अपने काम कर लूँ, और जितने भी पेंडिंग काम रहते हैं। और कपड़े भी हम लेके नहीं गए थे, एक दिन के लिए गए थे हम एमरजेंसी में, तो आंचल अपने कपड़े ले गए थे, उसको ये था कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, तो मैं अपने 1-2 कपड़े ही लेके गया साथ में। तो अभी जब जाऊँगा तो अपने कपड़े भी साथ में ले जाऊँगा, और जो अपने पेंडिंग काम है वो क्लोज़ करके जाऊँगा यहाँ से। लास्ट टाइम पे भी जब ये वाली फसल पकने के लिए तैयार थी, तब भी हमें कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि इस फसल की तरफ ध्यान दे पाए। लेकिन इस बार हाँ, ये है कि मम्मी थोड़ा बहुत काम, आंचल का फ़ोन आ गया था, मैं बोल रहा था कि पिछली बार हमारी फसल जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस बार मम्मी खेत में पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो इस बार इतनी दिक्कत नहीं है कि अगर पानी लगाने की बात हुई तो मम्मी आराम से पानी यहाँ पर लगा सकते हैं खेत में, या किसी को लगा करके खेत में पानी वगैरह आराम से दे सकते हैं। उनको नहीं पता होगा, जा उनको दिखा के पता है साइंस साढ़े ऊपर गमले भी सारे सूख गए ना, मतलब रोज में पानी पाओ तो सही है।
किसी को दे देंगे हम झोला। ये पपीता है तुम्हें? हैं? पपीता पपीता? का पपीता का क्या? पिपड़ा का पपीता का पपीता है। ठीक है, आपको अपनी मेहनत का फल दिखाते हैं। ये देखो, पूरी मार्केट में जैसे होती है ना स्ट्रॉबेरी, उस तरह की है। इसको तोड़ करके रख लेता हूँ, नहीं तो ना ये ख़राब हो जाएगी यहीं पे। इसको कैसे प्लग करूँ? ये यहाँ से ऐसे तोड़ लिए, थोड़ी सी ख़राब होने भी लगी है, लेकिन इसको तोड़ के रख लूँगा फ्रिज में। तो जब वहाँ पे जाऊँगा तब वहाँ पे, या फिर फ्रिज को सिद्धार्थ को या मम्मी तो खा सकते हैं। थोड़ी सी शुगर होती है इसमें, लेकिन इतनी भी नहीं होती। बट ये प्योर ऑर्गेनिक बेरीज है, तो इसको खा करके अलग ही मज़ा आने वाला है। चलिए बेरी खाते हैं। फिर खा के देखे को। अभी शाम के टाइम में थोड़ा सा बाहर चला गया था। ख्वाजा जी का मंदिर है हमारे गांव में, तो वहाँ चला गया था माथा टेकने के लिए, और ख्वाजा जी से प्रे किया कि सब कुछ ठीक हो। तो आपके यहाँ पे हम दोनों माथा टेकने के लिए आएंगे। और आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठा, और लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे गांव के, तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर बातें की, और ख्वाजा जी के पास अपनी हाजिरी लगाई, और उनसे विश मांगी है कि मेरी ये विश पूरी करना कि सब कुछ ठीक हो। कोई भी जो टेस्ट उनके आंचल के मम्मा के चल रहे हैं वो सारे सही हैं, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। बस भगवान जी से यही प्रे कि सब ठीक रहे। और अभी मम्मी खाना बना रहे हैं, तो बाहर चल करके खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं नहा धो करके तैयार हुआ हूँ, और मुझे ना अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने साथ लेके जाने हैं, और कंपनी में कुछ मुझे जो काम होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं सबमिट करवा के आता हूँ। और मेरे फाइल में ना काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अपने बैग में रखता हूँ, तो उनमें से कुछ मेरे को छांटी करके साथ में कैरी करना है। एक होता है ना कि जैसे अपने पेरेंट्स की, मुझे अपने पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन होगी, तो अंशु को अपने पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन होगी। लेकिन अब एक ना ऐसा रिलेशन बन चुका है, उसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स उसके पेरेंट्स एक है, तो टेंशन होती है, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ रह करके उनकी हेल्प करूँ। तो जितने देर वहाँ पे मुझे रहना चाहिए तो मैं रहा, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं चला जाऊँगा। मुझे अपने काम खत्म करके फिर दोबारा जाना है। और कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं ससुराल में ही पड़ा रहता हूँ, तो मुझे जब काम होते हैं तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है, ताकि मैं अपने काम जो उनके ज़रूरी काम है वो कर पाऊँ। और आंचल हमारे घर में रहती है हर टाइम, और यहाँ पे रह करके सारे काम करती है, हमारे घर के काम भी करती है, हमारी हेल्प भी करती है। तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके घर में कोई मुसीबत आती है, कोई दुख परेशानी होती है, तो उनकी हेल्प करूँ। तो यही एक क्या बोलते हैं कि जो कबीलदारी होती है ना, कबीलदारी का यही फ़र्ज़ होता है कि साथ रह करके एक दूसरे की हेल्प करना, और अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उनके साथ खड़े रहना। बस यही होती है रिश्तेदारी, कबीलदारी, जो मैरिज के बाद बंदे को निभानी होती है। हर एक रिश्ता ज़रूरी होता है, हर एक रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है। बस टाइम से हर किसी का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी घर पे यहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन
मुश्किल टाइम में सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो मम्मी को भी पता है कि अभी वहाँ पे ज़रूरत है, तो मम्मी मुझे ये नहीं पूछती कि कब आएगा और कितने दिन वहाँ पे लगेंगे। तो बस यही है, और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इनको सही तरीके से रख पाऊँ। बासमती राइस पहली बार बनाए हैं? मैं भी बनाती ना खाती। ठीक है, अच्छे है वैसे। थोड़ा घट पानी पाना तो कुकर में बना दिया आपने, उसमें बनाने थे पतीले में या कढ़ाई में, फिर ठीक बन पक जाती स्वाद के। हाँ ये तो है। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का और मैं और मम्मी लगे हुए खेत में काम करने। मम्मी शाम को मज़ा आता है ज़्यादा काम करने का ना इस टाइम पे, अकेले की मेरे भी नहीं मन करता। उधर ताया जी भी लगे हुए हैं, एक दूसरे की सोगी कहते हैं ना, मतलब सोग नो, एक दूसरे के सहारे हम सब खेत में शाम को काम करते रहते हैं और फालतू के घास वगैरह जो एक्स्ट्रा वीट सब वो निकालते रहते हैं। मम्मी प्याज भी तो लेके जाने होंगे चटनी के लिए, लेके प्रीति उसने वो तो तोड़ रखा है पुदीना। अभी ना शाम का टाइम है तो इस टाइम पे, हाँ जी मम्मी बस खेत में ना कोई भी चीज़ हो, ये साग है, ये फलाना है, बट ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ अगर खेत में से कुछ भी मिल जाए ना मम्मी, उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो प्राइसलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो क्या मतलब कि बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल है, घरों में तो मिल जाती है, खेतों में होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ना, मम्मी मेरे को कई बार बोलते हैं कि यहाँ पे इस पर स्प्रे कर दे, इस पर पुन उड़वा दे, बट मैं स्प्रे वगैरह के बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें करके ना, अगर हमने सब्जी अपने घर से लेनी हो स्प्रे लगा करके, फिर हम बाज़ार से ही लेंगे क्यों इतनी मेहनत करनी घर पे। लेकिन घर पे ये है कि अगर हम कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाए, घरेलू नुस्खों से। क्या हुआ? हाँ पता है, उसमें अगर प्याज डाल के बनाओ ना तब ज़्यादा मज़ा, हाँ तब ज़्यादा मज़ा आता है। मम्मी अगर प्याज हमारे घर के होते हैं तो हमारे घर सब्जी में सिर्फ जीरा बाहर का है, बाकी सारी चीज़ें घर की है ना, जीरा प्याज लहसुन। हाँ जी धनिया का दिखाऊंगा एक और वीडियो में सबको, है ना। मम्मी ये किसकी मेहनत है? बट ये मैं सारा सामान लगा लेता हूँ, उसको समेटने का काम मम्मी का होता है। मुझे ये होता है कि फल लग गया बस, बाकी काम आप करो। धनिया के लिए बट अच्छा हुआ ना बारिश से पहले बचा लिया हमने ना, यहाँ सारा लगा हुआ। हाँ बट मम्मी हमने बारिश से तो बचा लिया उसको ना, अच्छा हुआ। मम्मी जब पहले मैं खेत में काम नहीं कर पाता था ना, तो मेरे को बड़ा बस रोना आता था अपने आप, क्योंकि मेरे को एलर्जी हो गई थी। तो अब तो ठीक है। हाँ और अब खेत में काम करने, इस काम करने को मेरे को सबसे मज़ा आता है। असली ज़िंदगी का सुकून मेरे को ना ये काम करके मिलता है, पेड़ पौधों की रक्षा करके, उनको तैयार करके उनमें फ्रूटिंग आएगी, फिर उसका मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून आता है। हाँ जी हाँ जी मम्मी जो धनिया हुआ है थोड़ा सा अपनी कुड़मनी के लिए दे दोगे? ले जाऊंगा ना। हाँ जी अच्छा हाँ हाँ चलो अच्छा हुआ, इतनी मेहनत की हमने तो धनिया हमने बारिश से बचा लिया। अगर बारिश हो जाती ना तो सारा खराब होता मम्मी, है ना। अब बारिश से पहले मैंने और मम्मी ने फटाफट काट लिया ना। बट मम्मी इस बार ना मेहनत भी ज़्यादा की थी मैंने, इसमें घास नहीं होती है लहसुन में प्याज में ना, अभी भी हम लोल लगे हुए हैं। हाँ जी तो मैंने इस एरिया में ना भिंडी के साथ साथ बेल वाले बीज लगाए हैं, तो उनको पानी लगा रहा हूँ। अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे मोटर का तो बीज बाहर निकल जाएंगे, तो इसको इस तरह से कैनन से पानी लगा रहा हूँ ताकि जो बीज है वो बाहर ना निकले और अंदर ही अंदर उनकी जर्मिनेशन हो जाए। बस उनको ज़्यादा पानी नहीं देना, थोड़ा इतना पानी देना कि बस बीज तक पानी पहुँच जाए और बीज जो है अपनी ग्रोथ पकड़नी शुरू कर दी। यहाँ पे भी 1-2 बीज मैंने ऐसे फेंक दिए, 2-3 फालतू बचे हुए थे ना, तो उनको बांध देता हूँ। और बाकी मम्मी ने आज इनकी गुड़ाई की है, तो इनको कल बांध देना है क्योंकि आज गुड़ाई हुई है, तो इनकी जड़ में थोड़ी सी हवा लग जाए, ऑक्सीजन पहुँच जाए, फिर उसके बाद पानी दे देंगे यहाँ पे भी। और उस साइड में बीन्स लगाई है और अंदर भी 2-4 गमले मैंने तैयार किए, उसमें भी बेलें वगैरह लगा दी ताकि अंदर अंदर कुछ ना कुछ तैयार होता रहे और बाद में हम उसको बेल को निकाल करके ज़मीन में भी लगा सकते हैं। मम्मी थैंक यू सो मच आज के काम के लिए। हो गया। अमरूद खाओ, मज़े करो, घर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओ, है ना। कैप्सूल लेके आऊँगा, ठीक है।
ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵਧੀਆ ज़्यादा देर बैठे ना पैरों पैरों के उस पर। बस कुछ एक प्लांट्स ये है, तो इनको भी इस तरह से ऐसे पानी देना है। इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो उखड़ती नहीं, बीज बाहर नहीं आते, तो पानी जो है प्रॉपर जैसे बारिश होती है ना उस तरह से पानी मिल जाता है पेड़ पौधों की जड़ों तक। मम्मी क्या बनाने लगे हो? ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਟਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ पुदीने और प्याज की? ਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਹੀ ਸੁੱਕਦਾ नहीं बना लो मम्मी चटनी। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, अब खट्टा मत डालना इसमें ना। आलू डालने बॉईल करके? ਖੱਟੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆਏ अनारदाना? ओके, पड़ा होगा, अंचल से पूछता हूँ फ़ोन करके। ਆਹੋ ਆਂਚਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ पूछूं? फ़ोन करके पूछ रहे। ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ और मम्मी आपने मेरे को धनिया दिखाना है कहाँ पे है ना, और कैसी उसकी ग्रोथ हुई है, सबको एक बार दिखा तो दूँ। आज मैंने एक टूटी ठीक करी, ये वाली टूटी ना खराब थी, इसमें से पानी नहीं पूरी तरह से आता, तो आज मैंने इसकी सफाई करी। इसमें ईंट के टुकड़े निकले छोटे छोटे। ओ वाह जी वाह, क्या बता मम्मी, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ मजा आ गया मम्मी देख के। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ जय हो। ਹੈਨਾ वाह कितनी सोहनी है, खुशबू कितनी सोहनी मम्मी दी। ਸਿੱਧੂ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੜ ਗਿਆ हाँ जी ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ हाँ जी, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦੇਤਾ अच्छा गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ इसमें लिखा ना किलो का तो होगा ना, किलो 1.5 किलो तो हो गया ना। आज हमारे घर में बन रही है चटनी। मम्मी हरी मिर्च एक डाल लेते हैं ना? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ हम्म है ऊपर होगी मम्मी। आज हमने जितना भी पुदीना था मैंने सारे तोड़ दिया है वो। अच्छा किया, हाँ दोबारा से आ जाएगा। है ना? क्या मम्मी शायद देखना एक आधी एक हो आधी क्यों। कर लेते हैं ना। हाँ पहले, हाँ पहले इतने कर लेते हैं। और डाल पानी 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 थोड़ा सा पानी। दो बंदे बना रहे हैं मम्मी, चटनी कहीं खराब ही ना हो जाए। हाँ जब तक मेरा ब्याह हुआ तो बार फोन बनाना था शायद। नहीं बनाई तो थी, ने मेरे को दी थी आंचल ने ऊपर। इसमें ढीला भी डाला हुआ, ढीला ढीला है तो था। हेल्दी घास है ये। आज हमारी किचन में बन रही है चटनी और उसकी खुशबू हर कमरे में फैल जाएगी। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, आलू, सारी चीजें ऑर्गेनिक है, और आलू मम्मी ने चूल्हे पे भुने हैं। हाँ ये अच्छी चीज है ना। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं डाला पानी। पानी नहीं डालना इसमें। हाँ अच्छी बनेगी बिना पानी। पानी डालेगा तो पानी थोड़ा सा, डालना है, पानी के बिना बनानी है। फिर देख लेना बिना पानी के नहीं। हाय काश से कुंडे पे बनाएंगे ना। कुंडे पर टाइम बहुत लगना था, हम लेट हो गए खाना बनाने। पहले हम सोच रहे थे कि ना नीचे बैठ के कुंडे पे बनाएंगे। चटनी बनी है या नहीं ये तो देखो, बस नमक मत तेज कर देना। बहुत है इतना। हाँ इतना बस बहुत है। बस काली मिर्च मत डालना। था काली मिर्च डालनी है? डालनी काली मिर्च, डाल इसकी थोड़ी। कैसे बनेगी फिर? वो पाउडर या साबुत? पाउडर। पाउडर डाले फिर थोड़ा सा ना। काली मिर्च के साथ ना ये नुकसान नहीं करेगी इतना। हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट आलू, जो कि ये ना, बहुत हाँ, जो कि कोई डालता ही नहीं है इसमें, सिर्फ हम लोग डालते हैं ना। इसको ना इसकी ग्रेवी को थिकनेस यार इन गाढ़ा कर देना है। हाँ मतलब पर ये देखो जो कुंडे डंडे वाले आलू डलते हैं ना, उनका स्वाद अलग आता है। आलू अलग ही दिखाई देता है ना। इसमें वो स्वाद आता तो है पर वो दादी वाला स्वाद नहीं आता। तो मैं दादी भाई दी बस बस। चटनी में डालने वाला था सोडा, हमारी भी तबीयत खराब होती रात को चटनी तबीयत खराब नहीं होती, तबीयत ठीक हो रही है। ऐसी चटनी होती पूरी जिंदगी याद रखते हैं हम। बाउल में डालेंगे हम चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए बार बार हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मेजर करनी पड़ती है, फिर एक परफेक्ट जो होता है ना चटनी बन के आती है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। खाने का मेन्यू है घिया चटनी। चटनी पहले कड़वी थी ना? चने भी थे बट मेरे को घी अच्छा लगता है। हाँ